था कि मंसूर चक प्रखंड के अंतर्गत जो है जब भी आगलगी का कहीं ना कहीं घटना घटती जी तो अग्निशामक तेगरा से बुलाना पड़ता है और जब तक तेगरा से अग्निशामक आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। हाँ, हम लोग एक आवेदन दिए हैं प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय को स्थानांतरण करने की बात हो रही है। अच्छा। जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मांगता कि गर्ल्स स्कूल में उर्दू टीचर नहीं है, उन पर मैंने डीएम साहब को अवगत कराया। मैंने आश्वासन दिया कि हम जाएंगे, उसकी जांच करा के देंगे। और प्रखंड और अंचल कार्यालय जो यहाँ से उठ के जा रहा उसका डायरेक्ट बोले हैं डीएम साहब को। अच्छा। जो 7 पंचायत का लिंक मध्य में है। लोग यहाँ सर्वदलीय जितने भी अध्यक्ष हैं पार्टियों से सारे लोग यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। कारण है यहाँ स्थानांतरण हमारे अंचल और प्रखंड दोनों जो है मध्य में है और यहाँ से जो उठा के ले जा रहे हैं अंतिम छोर पे की सीमा में लखीसराय की चर्चा ले जा रहे हैं। इसके हम और था जो 1994 में जो नोटिफिकेशन हुआ था पहले प्रखंड का और उसके बाद अंचल का, उसके विषय में अपुष्ट समाचार मिला कल शाम कि इसको कहीं अन्यत्र ले जाने की बात चल रही है। उसी पर एकाएक जो तथ्य मुझे मिल सका, जो महसूस हुआ, एक आवेदन लिखा और संजोग साथ डीएम साहब आए हुए थे और सभी राजनीतिक दल के लोग और विभिन्न पद पर अभी जो वर्तमान हैं, जो पूर्व जनप्रतिनिधिगण वो भी मौजूद थे प्रमुख जी के कक्ष में। तमाम लोगों ने उस पर जनहितैषी समझकर उस पर हस्ताक्षर किया और वह देखिए विभिन्न तरह के जो मुद्दे थे प्रखंड स्तर के, लोगों ने आवेदन के माध्यम से भी दिया है। और ख़ास मेरा मुद्दा था कि बीआरसी भवन में दो शिक्षक को डीओ साहब रख के दलाली करवाते हैं। मैं डीएम साहब को इससे अवगत कराया है, उसको हटाया जाए और नहीं तो क्या कहते हैं जो उन पर जो डीओ साहब पर कोई कार्रवाई की जाए। मतलब आपसे हम लोग डीएम साहब से मिलकर मंसूर चक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो। आज़ादी के बाद लगभग 73-74 बरस बीत गए, लेकिन आज मंसूर चक डिग्री कॉलेज के मामले में अछूता है। अच्छा। यहाँ दलितों की बस्ती, अल्पसंख्यकों की टोले मोहल्ले हैं, फिर भी यहाँ के मंसूर चक प्रखंड के छात्र छात्राएँ पढ़ने से वंचित हो जाते हैं। भी हम विभिन्न लोगों से विभिन्न समस्याओं को लेकर आपको रूबरू कराए हैं और विभिन्न समस्याओं को लेकर डीएम साहब ने क्या, आइए हम आपको बताते हैं। सर, आज विभिन्न योजनाओं के फाइलों का अवलोकन किया गया, उसके दौरान क्या कुछ जांच में पाई गई? सर, आज मंसूर चक प्रखंड और अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, अभिलेखों का संधारण, इनका चेक किया गया। जो कमियां थी उनको दुरुस्त करने के लिए भी अगले 15 दिन का समय दिया गया है। साथ ही साथ अन्य जो भी कार्यालय हैं इस प्रखंड परिसर में, उनका भी अवलोकन किया और वहाँ के पदाधिकारियों को भी जो जन समस्याएँ हैं लोगों से अवगत होते हुए और उसको ससमय निष्पादन, गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने के लिए निरीक्षित किया गया। सर, जैसे कि हम लोगों का कहना है कि जो मंसूर चक प्रखंड में मनरेगा पीओ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही पीओ है जो मंसूर चक और बछवाड़ा दोनों देखते हैं, जिससे हम लोगों को आने जाने में भी बहुत समस्या होती है। सर, बछवाड़ा जाना पड़ता है उन लोगों को और यहाँ वो विशेष रूप से टाइम नहीं दे पाते हैं। सभी लोगों ने इन चीज़ों पर अवगत कराया है। 2-3 पद खासतौर से सीडीपीओ, पीओ, इन लोगों पे जो फुल टाइम प्रतिनिधि पोस्टिंग करने के लिए निर्देश किया, उसको हम लोग अभी समीक्षा भी कर लेंगे। जिले में जितने अधिकारी हैं उसके अनुसार इसमें निदान निकाला जाएगा। हम लोग का ये उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी यहाँ पे जिनकी पोस्टिंग हो पूरा समय इसको दें, ताकि लोगों की समस्या का निदान। सर, एक चीज़ और, मंसूर चक में लगातार लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं और भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी, इतना धरना प्रदर्शन पर कोई प्रखंड में नहीं बैठा जाता जितना मंसूर चक में बैठा जाता है। मात्र 8 पंचायत का ही सर ये प्रखंड है, लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। कोई शिकायत है तो आप लोग आके कार्यालय में स्पेसिफिक रूप से भी बता सकते हैं, उसका हम लोग बिल्कुल जांच कराएंगे। और किसी भी तरीके का कोई करप्शन या भ्रष्टाचार होगा तो उसको हम लोग। सर, सबसे बड़ी समस्या सर बिजली की है। बिजली को लेकर मुखिया जी भी समस्या 2 के धरना पर बैठे थे, लेकिन अभी भी वो समस्या विद्यमान है। नहीं, लोगों ने बताया है कुछ टैगिंग का इशू है कि उसको मंसूर चक से या बछवाड़ा से करने का, उसका हम लोग जो लोड है उसके हिसाब से बात करके सर, आखिरी सवाल। मंसूर चक प्रखंड सर पूरे जिले में सबसे पिछड़ा प्रखंड में ये माना जाता है। इसके विकास के लिए सर क्या कुछ
आपकी तरफ से योजनाएं हैं या इस पर नहीं, देखिए सरकार की जो योजनाएं हैं उसको हम लोग प्राथमिकता के तौर पर करवाएंगे। इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए भी आज हम लोगों ने निरीक्षण रखा था। जो मुख्य 2-3 बिंदु हैं, पदाधिकारियों की पोस्टिंग हो, एक जो रोड है उसके चौड़ीकरण की जो मांग है, बिजली, एक नया प्रखंड परिसर की जो बात हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में जनप्रतिनिधि लोगों से बात हुई है और उसका सबका मिलकर हम लोग निदान करेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर कोई और अन्य समस्याएं हैं तो अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, ये लोग लगातार भ्रमण करते रहेंगे। आप लोग उनके माध्यम से भी इसको अप्रोच करें। सर, जैसा कि मुखिया जी ने आपको एक आवेदन भी दिया है कि अग्निशामक गाड़ी जो है वो एकदम अत्यंत आवश्यक सर मंसूर चक के लिए जी, इस पर सर उसको भी एसडीओ साहब के निर्देश में हम लोगों ने किया है। जो टेगरा प्रखंड में 4 गाड़ियां हैं उसको वो अपना जुडिशियसली इस्तेमाल करें कि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत हो उसके पास इसको रखते हुए, क्योंकि सब जगहों पे इसकी ज़रूरत है, तो हम लोग उसको प्रायोरिटी के बेसिस पे जहाँ पे ज़्यादा आगलगी की घटनाएँ हो रही हैं, जो सुदूर क्षेत्र है, उसके हिसाब से उसको टैगिंग कर लें। चलिए, शिक्षक बहाली में देखिए अब नए सिरे से ही होगा, इसमें तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग सब लोग जान रहे हैं, नया नियमावली बन गया है, उसी हिसाब से शिक्षक बहाली होगा तो उसके हिसाब से आगे करवा दिया जाएगा। ये हम चेक करा लेते हैं कि इसका वैकेंसी जो है वो ले लिया है कि नहीं, ठीक है। कई समस्या के बारे में हम आवेदन आपके पास आ रहा है समस्या, लेकिन एक समस्या मैं मौखिक रूप से कहना चाहता हूँ कि बीआरसी भवन में बीओ साहब 2 और शिक्षक को प्रतिनियुक्त किए गए और उनके माध्यम से उपाय होती है। जब शिकायत आई तो शिकायत आने के बाद पंचायत समिति की बैठक में पंचायत समिति के सदस्यों यहाँ मौजूद बैठक में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि दोनों को बीआरसी से हटा दिया जाए, मूल विद्यालय में भेज दिया। बावजूद इसके भी बीओ साहब उसको नहीं हटाए। तब एक और शिक्षक बीमार हो गए, आज से 15-20 रुपये मारपीट हो गया। तब दोनों को हटा दिया। हटा देने के बाद भी हुजूर मूल विद्यालय में सिग्नेचर होता है और दोनों आदमी बिहार से बीओ साहब के आगे पीछे रहते हैं, मूल विद्यालय में जाते ही नहीं, अकेले दस्तखत नहीं जाते हैं। मेरा से कहना है कि बीओ साहब की वजह भी है, दोनों विद्यालय से जो प्राप्त शिक्षक हैं इनके द्वारा उनको वाही होती है बीओ साहब की, इसको हटा दिया जाए दोनों को और बीओ साहब पर समुचित कार्रवाई की। मेरा ये नोट कर लीजिए। अगर WP का जमीन मिला कि नहीं रसीद काट के दिखा रहा है हम लोग को, नहीं उसमें तो जब क्लियर है कि जब उसके पास कागज नहीं है तो लेके आप खाली है ही सर, खाली है ही, लेकिन देखिए इधर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्शन बिहार झारखंड और मैं हूं अमित कुमार। इस समय हम मौजूद हैं मंसूर चक प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। आज मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय डीएम रोशन कुशवाहा जी का आगमन हुआ था। उन्होंने विभिन्न फाइलों का अवलोकन कर जांच किया है और इन लोगों का क्या मांग था उनके बारे में जानते हैं कि आखिर इन लोगों का क्या मांग को लेकर आज ये लोग डीएम साहब से मिले हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज एक्शन पर। जी नमस्कार। क्या मांग आपका? अब था कि मंसूर चक प्रखंड के अंतर्गत जो है जब भी आग लगी का कहीं ना कहीं घटना घटती जी तो अग्निशामक तेगरा से बुलाना पड़ता है। जब तक तेगरा से अग्निशामक आता तब तक बहुत देर हो जाती है। नतीजा ये होता है कि बहुत नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए मैंने डीएम साहब से मांग किया कि एक छोटी भी गाड़ी अग्निशामक प्रखंड में दे दिया जाए ताकि तत्काल हम लोगों को कुछ राहत मिल सके। आग कहीं लगता है तो उससे राहत मिल सके। आपका भी कुछ नहीं? हाँ, हम लोग एक आवेदन दिए हैं प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय को स्थानांतरण करने की बात हो रही है। अच्छा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या चीज़ स्थानांतरण? प्रखंड और सह अंचल कार्यालय स्थानांतरण होकर कहाँ जाएगी? ये दूसरे जगह कहीं ले जाने की बात चल रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग चाहते हैं कि ये प्रखंड कार्यालय जो वर्तमान है ये मध्य में है, यहीं रहे। यहाँ से थाना, बैंक मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सबसे उपयुक्त जगह है, इसलिए यही मांग हम लोग दिए हैं कि इस प्रखंड को इसी जगह रहने पाए। आपका भी कुछ मांग है? मांग था कि गर्ल्स स्कूल में उर्दू टीचर नहीं है, उन पर मैंने डीएम साहब को अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जाएंगे, उसकी जांच करा के देंगे। और पीएचडी जन नल के द्वारा जो गड़बड़ी है, अभी तक
सभी पंचायत में अभी पूरा नहीं किया गया है। मंसूर चक खासकर जहाँ जहाँ PhD किया है उसके द्वारा उसमें हम अपनी मांग रखा है। सर के द्वारा कहा गया है कि बहुत जल्दी इसकी जाँच कराकर और काम प्रारंभ चालू हो जाए। आपका भी कुछ मांग है? हम लोग प्रखंड और अंचल कार्यालय जो यहाँ से उठ के जा रहा उसका डायरेक्ट बोले हैं DM साहब को। अच्छा, जो 7 पंचायत का लिंक मध्य में है और यहाँ से अगर प्रखंड अंचल कार्यालय अगर उठ के कहीं और दूसरी जगह जा रहा है तो 7 पंचायत के लोग परेशान होंगे। और PhD पे बोला है जो बहुत से ऐसे पंचायत हैं, मंसूर चक में 8 पंचायत है, हम लोगों का समसा एक पंचायत में लगभग 3 नंबर वार्ड में 60 से 70 घर ऐसा है जो पानी अभी तक नहीं मिला। और उसका जो है सो बड़ा PhD में दिक्कत है। इसके बारे में भी बोले और डिग्री कॉलेज के भी बारे में बोले और विधि व्यवस्था प्रखंड कार्यालय के बारे में भी बोल रहे हैं, जिसको DM साहब आश्वासन दिए हैं कि इस पे जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे और जहाँ तक होगा उसको बेहतर बनाएंगे। जी आप क्या कहना कुछ चाहेंगे? आपका अच्छा हम लोग यहाँ सर्वदलीय जितने भी अध्यक्ष हैं पार्टियों से सारे लोग यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। कारण है यहाँ स्थानांतरण हमारे अंचल और प्रखंड दोनों जो है मध्य में है और यहाँ से जो उठा के ले जा रहे हैं अंतिम छोर पे समस्तीपुर की सीमा में दक्षिणसराय की चर्चा ले जा रहे हैं। इसके हम लोग और सत्यनारायण जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका क्या मुद्दा था? मुद्दा था जो 1994 में जो नोटिफिकेशन हुआ था पहले प्रखंड का और उसके बाद अंचल का, उसके विषय में अपुष्ट समाचार मिला कल शाम कि इसको कहीं अन्यत्र ले जाने की बात चल रही है। उसी पर एकाएक जो तथ्य मुझे मिल सका, जो महसूस हुआ, एक आवेदन लिखा और संजोग साथ DM साहब आए हुए थे और सभी राजनीतिक दल के लोग और विभिन्न पद पर अभी जो वर्तमान हैं, जो पूर्व जनप्रतिनिधिगण वो भी मौजूद थे प्रमुख जी के कक्ष में। तमाम लोगों ने उस पर जनहितैषी समझकर उस पर हस्ताक्षर किया और वह प्रति हम अपने जिलाधिकारी बेगूसराय को समर्पित किया। और उस रोशनी में हम लोग चाहेंगे कि जनहित में जो यह प्रखंड पूरे प्रखंड क्षेत्र के मध्य में है, मुख्य रोड के बगल में अवस्थित है, यहाँ से बैंक की दूरी भी जो यूको बैंक है लगभग 1 किलोमीटर, थाना परिसर की भी दूरी लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर। इस प्रकार से जो ये जनहित का ये परिसर है, इस परिसर को अन्यत्र नहीं ले जाया जाए। करोड़ों की संपत्ति यहाँ के निर्माण कार्य में व्यय हो चुका है और पुनः कहीं अगर निर्माण कार्य करने की दुर्भाग्यवश चेष्टा की गई और कहीं उसमें सरकार सफल भी अगर कहीं दुर्भाग्यवश हो जाए तो यह अच्छी बात नहीं होगी। यह करोड़ों की संपत्ति यहाँ पर ही रह जाएगी और वो फिर पैसे जो जनता के द्वारा टैक्स के द्वारा पैसे दिए जाते हैं उसका वहाँ दुरुपयोग होगा। इसलिए और बातचीत से तो लगा DM साहब ने कहा कि जो जनहितैषी बात है मैं उसे देखने का प्रयास करूँगा। आप लोगों का जो सामूहिक आवेदन है मिल चुका है, यही मोटा मोटी बात करने के लिए हम लोग गए हुए। तो अभी हमारे साथ मौजूद है बालेश्वर जी, आपका क्या मुद्दा था? देखिए, विभिन्न तरह के जो मुद्दे थे प्रखंड स्तर के, हम लोगों ने आवेदन के माध्यम से भी दिया है। और ख़ास मेरा मुद्दा था कि BRC भवन में जो दो शिक्षक को DO साहब रख के दलाली करवाते हैं, मैं DM साहब को इससे अवगत कराया है, उसको हटाया जाए और नहीं तो क्या कहते हैं जो उन पर जो DO साहब पर कोई कार्रवाई की जाए। मतलब आप शिक्षा क्षेत्र से? हाँ, शिक्षा क्षेत्र से हैं। और पंचायत समिति की बैठक में पास हो गया कि दोनों शिक्षक को हटा दिया जाए, लेकिन BO साहब कितने हठी हैं और कितना दबंग हैं कि अब तक उसको रखे हुए हैं, कानूनी तौर पर हटा दिया है, लेकिन उन्हीं के आसपास इर्द गिर्द घूमता रहता है। शिक्षक कौन है? शिक्षक है अमित कुमार और अमृत कुमार। अमृत कुमार। सुने हैं कि दोनों के बीच में कुछ दिन पहले मारपीट हुई। हाँ, मारपीट हुई थी। वो भी मैंने DM साहब से कहा है कि वो पंचायत समिति की बैठक में पास हुआ, बावजूद भी इसके नहीं हटाए। आज जब शिक्षकों में मार हो गई तब उसको मौखिक रूप से लिखित में हटाए हैं, लेकिन अभी भी दस्तखत करके अपने मूल विद्यालय में हस्ताक्षर करके और BO साहब के इर्द गिर्द अपना घूमता रहता है और उगाही करवाते हैं। 9 बजे 9:15 बजे में औचक निरीक्षण होता है BO साहब के द्वारा। बताइए कोई तरीका है?
तो यही मेरा और गंभीर समस्या से मैंने डीएम साहब को अवगत कराया। जो समस्या ये है कि समसा ग्राम पंचायत राज समसा 1 और ग्राम पंचायत राज समसा 2 इसका जो है प्रखंड कार्यालय मंसूरचक, अंचल कार्यालय मंसूरचक, थाना मंसूरचक, लेकिन इन दोनों पंचायत को बिजली विभाग ने टेगरा से जोड़ करके रखा है, रूरल बोल के रूरल एरिया। उसके वजह से लोगों को कोई भी विद्युत संबंध में दिक्कत आती है या गाड़ी निष्पादन कराने की ज़रूरत होती है तो उनको टेगरा दौड़ना पड़ता है। न अगर मंसूरचक में जुड़ा हुआ रहता तो लोगों को आसानी होती, लेकिन ये गंभीर समस्या है। इस पर मैंने कई बार लिखा है, एग्जीक्यूटिव से मिला और कई लोगों मंत्री तक को मैंने लिखा है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी मैंने डीएम साहब को कहा है। क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने महसूस किया कि आपका कहना सही है, यह मंसूरचक कार्यालय से जुड़ा होना चाहिए। हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। मतलब ये आपके कहने के अनुसार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ हैं AISF के मनीष कुमार जी। क्या कुछ था आज आपका मुद्दा? आज हम लोग डीएम साहब से मिलकर मंसूरचक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो। आज़ादी के बाद लगभग 73-74 बरस बीत गए, लेकिन आज मंसूरचक डिग्री कॉलेज के मामले में अछूता। यहाँ दलितों की बस्ती, अल्पसंख्यकों की टोले मोहल्ले हैं, फिर भी यहाँ के मंसूरचक प्रखंड के छात्र छात्राएं पढ़ने से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ से दलसिंह सराय 15 किलोमीटर दूर पड़ती है, तेगरा बरौनी जो 25 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिसके कारण हमारे यहाँ की खास करके बेटियाँ जो होती है वह पढ़ नहीं पाती है। और हम लोगों का मुख्य मांग डिग्री कॉलेज था। हम लोगों ने मिलकर आवेदन डीएम साहब को सौंपा। ज्ञापन में डीएम साहब ने आश्वासन भी दिए कि नहीं, बहुत अच्छा मांग है और हमारा भी प्रयास रहेगा कि मंसूरचक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना। तो अभी हम विभिन्न लोगों से विभिन्न समस्या